स्टूडेंट्स, 9th क्लास, कैसे हो आप लोग सर? होप सो अच्छी जा रही होगी आप लोगों की स्टडी और बाकी जो आप लोग की छुट्टियां एंजॉय कर रहे हो। फिर कहोगे एंजॉय कहाँ से करना है? अब ऑनलाइन क्लास तो आप लेते नहीं वैसे भी, बस सर से बुला देते हैं तो क्या कह सकते हैं आप लोगों को। लेकिन ये है कि चलो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी तो हो रही है शायद में भी, तो इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे इसी तरह। लेकिन ये है कि चलो कहते हैं ना, कुछ ना होने कुछ होना बेहतर है। तो होप सो को चलो यार आप लोगों वो कहते हैं ना एक पहिया चल रहा है, तो इंशाल्लाह मूव करते हैं नेक्स्ट। हम लोग क्या कैसे है आप लोगों का लास्ट मैंने आप लोग कमेंट्स वगैरह देखे, एक दो बच्चों ने सिर्फ प्रैक्टिस की है और उनके कमेंट्स वगैरह भी मुझे मिले, मुझे अच्छा लगा। आई अप्रिशिएट देम। होप सो बाकी भी करोगे आप लोग प्रैक्टिस, बाकी सब लोग भी करेंगे, लेकिन ये है कि आप लोग करते नहीं हो बस। कमेंट्स वगैरह मैंने देखे हैं, कमेंट सेटिस्फाइंग है अभी। शुक्र है थोड़े से इश्यूज कम हो गए बच्चों में, नहीं तो रोज कोई ना कोई इश्यूज आप लोगों में चलते रहते थे कि सर ये हो गया सर वो हो गया, समझ नहीं आ रही। चलो अब ये है कि मैंने स्पीड भी थोड़ी स्लो की हुई है, तो इंशाल्लाह अभी भी कोशिश के लिए ये कि इश्यूज ना आए, लेकिन कभी आ ही जाता है तो उसमें सॉरी फॉर दैट। तो इंशाल्लाह अच्छा से लोग जो पढ़ रहे हैं उसको इस तरह कंटिन्यू रखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर। पहले तो मुझे एक लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो किसी ने प्रैक्टिस किया है नहीं किया? हमने लास्ट टाइम कहां से छोड़ा था? हाइपरलिंक से डिफाइनिंग हाइपरलिंक, ऐसे ही है? हाँ जी बच्चे, अब जरा मुझे बताएं कि हाइपरलिंक के कुछ क्वेश्चन जो क्रैक सर हमने प्रैक्टिस किए, बताएं जरा मुझे कि क्या आपको इसने वैसे ही काम किया इस तरह कि मैंने आपको बताया था कि किसी के वेब पेज के अंदर किसी का भी एक लिंक लगा देते हैं। अभी लिंक सॉरी लिंक लगाना मैंने अभी आपको बताया नहीं, मतलब ये कि किसी और वेबसाइट के ऊपर जाके आपने किसी एक लिंक के ऊपर क्लिक किया और किसी और पेज के ऊपर ले गया हो, ऊपर गया हुआ एक दो बच्चे ने ऊपर किया था, मैंने कहा कमेंट्स वगैरह मैंने आंसर भी दिया, ऐसा ही होता है। तो जब आप एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो उठा के किसी और पेज को शिफ्ट कर देता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई चीज ड्रॉ की हुई है, ठीक है, मेरी कोई वेबसाइट थी, टाइटल लगा हुआ है, यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ था फेसबुक का, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का एक लोगो बना हुआ था, यहाँ पे इंस्टाग्राम का बना हुआ था, यहाँ पे व्हाट्सएप बना। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, डबल सिंगल क्लिक किया आपने इसके ऊपर, सिंगल क्लिक किया, किसने क्या किया आपको यहां से शिफ्ट कर दिया एक नए पेज पे जिसकी टाइटल था फेसबुक, ऐसे ही है। हमने ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब किसी एक ऐसे लिंक पर क्लिक किया, उसने वहां पर टेक्स्ट भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया था बच्चे, क्योंकि आपका हाइपरलिंक होता है वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो कोई लोगो भी हो सकता है, वो कोई आइकन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बस उसको जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको एक नए पेज पर ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक के बारे में कुछ हो रहा हो। मैं मतलब सर मेरा सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जो आपका हाइपरलिंक होता है वो किस फॉर्म में हो सकता है? इट कैन बी इन एनी फॉर्म, लाइक टेक्स्ट भी हो सकता है आपका, लोगो भी हो सकता है, आइकन भी हो सकता है, कोई लिंक भी हो सकता है, या फिर कोई टेक्स्ट भी हो गया, लोगो भी हो गया, आइकन भी हो गया, और कोई पिक्चर भी हो सकती है, या फिर ग्राफिक्स वगैरह भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है। ये सारी चीजें बच्चे जो कि आपकी हो सकती है, इसका मतलब ये है इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे ना तो आपको एक नए पेज पे ले जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक। मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा लिंक या ऐसी जो टेक्स्ट के लिंक में से कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर आप लोग क्लिक करो तो क्या करें, आपको किसी और पेज पर ट्रांसफर कर दे, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। तो हम लोग आप क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अपने इस हाइपरलिंक को बनाने जा रहे हैं, कैसे हम खुद से अपना एक हाइपरलिंक बना सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा, थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाइपरलिंक वाला। इससे फायदा होगा आपको अपने वेब पेज के ऊपर से आप लोग किसी और को
के ऊपर ट्रांसफर करवा सकते हो। इसकी तरह प्रैक्टिस करके देखना है, बड़ा मजेगा हाइपरलिंक। तो किस तरह से आप लोग को एक पेज से दूसरे पेज पर लेके जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चे पेज नंबर 109 को ओपन कर लें जल्दी से जरा और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि आज हमने अपना क्या करना है, क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक टू अ वेब पेज। हमने अपने एक वेब पेज का बनाना है, एक हाइपरलिंक बनाना है कि कैसे हम अपने एक हाइपरलिंक के जरिए अपने वेब पेज को यूज कर सकते हैं, अपने वेब पेज से दूसरे किसी वेब पेज पे ट्रांसफर हो सकते हैं। ऊपर के बच्चे पूरा पेज नंबर 109 जी बच्चे, पेज नंबर 109 पर उसमें आप लिखा हुआ है क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ वेब पेज। आज नहीं पढ़ना है, ये बता देता हूं। Create a hyperlink to a web page. ठीक है, अच्छा जी, क्रिएट करना है हमने क्या, हाइपरलिंक क्रिएट करना है अपने वेब पेज के लिए जी। तो क्या कह रहा है, एंकर टैग इज, मतलब अभी मैं बता दूं कि एंकर टैग क्या होता है। द एंकर टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वेब पेज। द href attribute is used to specify the URL of the linked web page. For example, anchor href this visit this makes the text visit www.google.com a hyperlink. If you click on this text in the web page, it takes you to the website www.google.com। जी बच्चे, क्या कह रहा है कि आपका एंकर का टैग है, ये जो टैग है ये क्या करता है, एंकर टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ हाइपरलिंक। ठीक है बच्चे, क्या करता है, जो आपका एंकर का टैग होता है, ये जो टैग है, ये एंकर, इसे कहते हैं एंकर टैग। क्या कहते हैं इसे, एंकर टैग, ANCHOR, एंकर। ये क्या करता है, आपका डिफाइन करता है हाइपरलिंक। आपका जो हाइपरलिंक है वो कैसे बना सकते हो आप लोग इसके जरिए, और कैसे एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रांसफर करवा सकते हो। सो दिस इज द टैग व्हिच वी विल यूज फॉर क्रिएटिंग आवर हाइपरलिंक फॉर अ वेब पेज। ठीक है, ये हम टैग यूज करेंगे अपना हाइपरलिंक को लिंक बनाने के लिए। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में क्या कह रहा है वो आपको। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है वो, एक और ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, href is used to specify the link URL of your hyperlink। जी बच्चे, href क्या करता है, इसे कहते हैं हाइपर रेफरेंस। चीजें आप लोगों माइंड में रहेंगी, याद रखेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूं। एच का मतलब हाइपर, आर एफ का मतलब रेफरेंस। ये क्या करता है, हाइपरलिंक मतलब कि आपको हाइपर टेक्स्ट क्या कर देता है, रेफर कर देता है किसी और पॉइंट पे। ये तो आपको भी पता है कि जो आपका हाइपरलिंक होता है क्या करता है, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। ये आपको याद है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, href भी यही क्या करता है कि आपका स्पेसिफाई करता है एक लिंक यूआरएल को। यूआरएल को पता है वो वेबसाइट का एड्रेस होता है जहां आपने जाना होता है। आप लोग कभी भी इंटरनेट ओपन करते हो, इंटरनेट के ऊपर जब आप लोग देखते हो कि जो आप लोग डिफरेंट वेबसाइट वगैरह कुछ भी ओपन करते हो तो वहां पे इस तरह की बार बनी होती है। आप लोग यहाँ पे अपना एड्रेस डालते हो, फिर उसको एंटर करते हो, फिर वो किसी एक वेब पेज को ले लेते, ऐसे करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड URL। URL stands for Uniform Resource Locator। ठीक है बच्चे, URL stands for यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स लोकेटर मतलब
कि आपका जो भी चीज आप यहाँ पे एंटर करोगे उसको क्या करके देगा, लोकेट करके देगा, उस रिसोर्स को क्या कर देगा, उस रिसोर्स को क्या करके देगा, लोकेट करके देगा, मतलब ढूंढ के देगा। ऐसे ही होता है इस यूआरएल के अंदर आप जो भी चीज एंटर करते हो उसे वो क्या लोकेट ही करके देता है, लोकेट ही करके देता है ना। आप जब भी यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करते हो, कुछ भी लिखते हो, कि मुझे गूगल ओपन करना है, मुझे फेसबुक ओपन करना है, व्हाट्सएप ओपन करना है, जो भी चीज यहाँ पे आप डालते हो वो क्या करता है, उसे लोकेट करके देता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, अब मैं बता रहा एचएफ के बारे में। तो एचएफ क्या करता है बच्चे, ये यूज होता है स्पेसिफाई करने के लिए, मतलब बताने के लिए कि आपने किस यूआरएल के ऊपर क्या होना है, ट्रांसफर होना है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, फिर आपको समझ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप लोग एचएफ के अंदर रेफरेंस के अंदर जो भी आप लोग लिंक पास करोगे, जो आप लोग यूआरएल पास करोगे, इसका मतलब ये होगा कि जब आप लोग उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो इस यूआरएल के ऊपर ले जाएगा जो आपको एंटर किया होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं कि कैसे करते हैं, आगे चलो इसको, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है बच्चे कि ठीक है, बस ये दो चीजें थी। एक बात और, जो एंकर का टैग है ना, ये पेड टैग है, याद रखना। एंकर का टैग क्या है, पेड टैग, मतलब ये होगा इसका। ठीक है, पेड टैग है आपका। आपको बताइए हमें कंटेंट आता होता है। ठीक है, यहां पे कंटेंट आ जाएगा, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, यहां पर कंटेंट। और एक बात और ये भी आपको याद होगी कि यहां पे आपको पता क्या आ जाता है, यहां पे एट्रीब्यूट्स आते होते हैं। तो याद है ना आपको कि आपको टैग ओपन कर दो और उसमें एट्रीब्यूट्स लिखना शुरू कर दो। वो फेस वाला एट्रीब्यूट था, एक फॉन्ट वाला एट्रीब्यूट था, एक कलर वाला एट्रीब्यूट था, डिफरेंट किस्म के हमने एट्रीब्यूट्स देखे। तो यहां पर वो एट्रीब्यूट्स भी डाल सकते हो। अभी जब मैं इसको यूज करके दिखाता हूं कैसे हाइपरलिंक क्रिएट होता है। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले आप क्या करते हैं, फिर आप ध्यान से समझना कि कैसे आप लोग हाइपरलिंक बना सकते हो। सबसे पहले आप लोग लिखोगे, एंकर टैग ओपन करोगे। एंकर टैग जैसे ओपन करोगे तो इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स की वजह से एंकर टैग काम करता है। अब इसका एट्रीब्यूट है ना एचएफ, इसको क्या है, एट्रीब्यूट। अब सबसे पहले क्यों मैं बता रहा था एचएफ के बारे में। एचएफ क्या है बच्चे, आपका एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी आप लोग फंक्शनैलिटी डालोगे उससे पता चल जाएगा कि जो आपका एचएफ है वो उस पॉइंट के ऊपर लेके जाएगा जहां पे आप लोग चाहते हो। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसके बारे में। अच्छा, सबसे पहले क्या करोगे, एंटर का टैग ओपन करोगे, ए लिखोगे, उसके बाद यहां पे आप अपना पहला एट्रीब्यूट पास करोगे विच इज एचएफ। ठीक है, क्या पास कर दिया आपने, एचएफ पास कर दिया। अच्छा, जब एचएफ पास कर दिया बच्चे आपने, फिर क्या करोगे, इक्वल टू का साइन लगाओगे। ठीक है, और यहां पे वो एड्रेस पास करोगे या वो यूआरएल पास करोगे जहां पे आप लोग जाना चाहते हो। ठीक है, या आप लोग बुक के अंदर मैंने अभी एग्जांपल बताई गई है, किस तरह से आप लोग अपने यूआरएल को ट्रांसफर हो सकते हो। ठीक है, अच्छा एचएफ लिख दिया। एचएफ के बाद आप अपनी मर्जी का यूआरएल लिखो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा। अच्छा, एक बात याद रखनी है बच्चे, एचएफ ये आपको पता है एंकर टैग ओपन हो गया, ये एचएफ क्या है, इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, एट्रीब्यूट लिख दिया। यहां पे आपको पता है एचएफ ये एट्रीब्यूट का नाम होता है और यहां पे क्या आपकी वैल्यू आती होती है डबल कोट्स में। आप लोगों ने पिछले एट्रीब्यूट्स में मैंने बताया था, यहां पे एट्रीब्यूट का नाम, यहां पे उसकी वैल्यू, फिर एट्रीब्यूट का नाम, फिर उसकी वैल्यू। जो एट्रीब्यूट का क्या है, नाम है और इसकी वैल्यू कितने जा रहा हूं, इसके अंदर मैं यूआरएल पास करने जा रहा हूं, यूआरएल ये चीज। तो इसको याद रखना है, यूआरएल हमेशा इस फॉर्मेट में लिखना है बच्चे, कभी भी ये काम नहीं आपने करना कि www.facebook.com, कभी आपने ये काम नहीं करना। आपने क्या करना है, इससे पहले ये काम जरूर करना है। क्यों, इससे उसे पता चलेगा कि ये जो चीज है ये वो क्या है, यूआरएल, मतलब उसको पता चल जाएगा कि मैंने इस पे नहीं जाना, मैं एक्चुअल में इंटरनेट को यूज करते हुए किसी खास यूआरएल के ऊपर ट्रांसफर होना है। ठीक है, इसलिए अगर ये खाली ये लिखोगे ना तो मे भी आपका जो हाइपरलिंक है वो चलेगा। ठीक है, तो
ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी हम लोग हाइपरलिंक पास करोगे ये लिखना ही लिखना है, लेकिन इससे पहले ये जरूर लिखना है, याद से लिखना है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं http //। अच्छा किस पे ट्रांसफर करना है हमें? चलो फेसबुक पे चलते हैं, www.facebook.com डबल कोट्स बंद कर, ठीक है। क्या किया मैंने? href का वर्ड यूज किया, एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट की वैल्यू डबल कोट्स के अंदर। अब ये चीज मैं आपको बताया कि आपने यूज करनी है, क्यों? जब भी आप अपने इंटरनेट की कोई लिंक पास करना है इंटरनेट का, तो जरूर यहाँ पे HTTP पास करना है। ये आपको मैंने बताया हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा था नेटवर्क्स वाले के अंदर कि आपका जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये क्या करता है, आपकी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपके जो हाइपर किसी का टेक्स्ट होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो हमने प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था थर्ड चैप्टर के अंदर से। मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था, एक और भी था HTTPS भी था, सिक्योर, मैंने आपको डिटेल के साथ इसके बारे में बताया हुआ है, इसलिए इसकी टेंशन नहीं। सिंपल आपने क्या लिखना है, HTTP लिख के यहाँ लिख के उसके बाद जो अपनी मर्जी का एड्रेस है जहां पे आपको जाना चाहते हो बस उसका एड्रेस यहाँ लिखो, बस। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यहाँ पे कोई इंस्टाग्राम का लिंक डाल रहे हैं, किसी अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं, अपनी शॉपिंग वेबसाइट पे भेज रहे हैं, जहां का भी आपको दिल करता है उसका लिंक डाल दो और उसके पहले ये लिखो, दैट्स इट। एंकर टैग ओपन किया, href लिखा इक्वल टू और ये उसकी वैल्यू, और अब एंकर टैग क्या करना है, क्लोज करना है। बात समझ आई? क्या हमने क्या किया, एंकर टैग को ओपन किया, यहां पे उसका एट्रीब्यूट लिखा, एंकर टैग क्लोज कर दिया, उसकी जो ब्रैकेट है वो हमने क्लोज कर दी। अब यहां पे कंटेंट आएगा, फॉर एग्जांपल आपको पता है किस पे जा रहे हो, कंटेंट आपको पता है स्क्रीन पे शो होता है एज इट इज, तो हमने स्विच ओवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लिख देना मैंने फेसबुक, बस मैंने यहां फेसबुक लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद आपको पता है कंटेंट के बाद टैग को बंद भी करना है, टैग को बंद कर दिया, बस दैट्स इट। दिस इज द वे यू यूज और यू क्रिएट अ हाइपरलिंक। इस तरह आप हाइपरलिंक बना सकते हो। अब क्या किया हमने, एंकर टैग ओपन, href पूरा लिंक जो अपनी मर्जी में डालना है यहां भेजना है, ये वो चीज है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी, और एंकर टैग मान ये इस तरह से हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये है ना, आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा, ये टाइटल आ गया आपके पेज का, यहाँ पे लिखा होगा फेसबुक, बस इस तरह लिखा होगा, ये चीज यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही होगी। जैसे ये ना थोड़ा ब्लू कलर का होगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना इस टेक्स्ट के ऊपर, तो ये क्या करेगा, आपको एक नए वेब पेज के ऊपर ट्रांसफर करा देगा, ठीक है। क्या करेगा, आपके नए वेब पेज के ऊपर ट्रांसफर करा देगा, इस पे ले जाएगा आपको, फेसबुक पे ले जाएगा। कैसे? हमने इस वर्ड, इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया ना, एक सिंगल क्लिक किया, इसने क्या किया, फेसबुक का पेज ऊपर करवा दिया। क्यों? क्योंकि हमने हाइपर रेफरेंस में क्या पास किया था, किसका एड्रेस पास किया था, फेसबुक का पास किया था। इसका मतलब ये हुआ, जो भी हमने हाइपर रेफरेंस के अंदर जो भी हमने एड्रेस पास किया होगा, हमारा जो एंटर पे टैग है, जब भी हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके जो लिंक को ट्रांसफर कर देगा इस एड्रेस के ऊपर, जो भी चीज यहाँ पे लिखी हो। ये तो इसको जब क्लिक करोगे, इस कंटेंट के ऊपर आपको क्लिक करोगे तो इस रेफरेंस पर आपको पास कर देगा। तो देखो हमने फेसबुक के ऊपर क्लिक किया और आपको फेसबुक के पेज के ऊपर ले गया। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी का कोई भी हाइपर रेफरेंस बना सकते हो या हाइपरलिंक डिफाइन कर सकते हो। ये याद से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूछना है कि बड़ा ही आसान है, आपको बड़ा फायदा होगा। अपनी मर्जी का यहाँ पे लिंक लिखना, ये जरूर लिखना, और यहाँ पे जो आप लोगों ने स्क्रीन पे शो करवाना है, जैसे मैंने फेसबुक लिखा था, फेसबुक फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख देते फॉर विजिट माई फेसबुक पेज, तो फिर भी वहां पे लिखा जाएगा फॉर विजिट माई फेसबुक पेज, जो मर्जी यहाँ पे लिख दो वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। जब आप उस लफ्ज के ऊपर क्लिक करोगे ना तो वो लफ्ज आपको एक नई पेज पर ले जाएगा। कितनी आसान है ये, आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करके देखना। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पूछूंगा। सो दिस इज आवर टुडेस लेक्चर, और हाइपरलिंक को हमने बनाना सीखा कि कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। या आपने प्लीज प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।